ब्रेकअप, ये शब्द सुन के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे मालूम है कि ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है और मैं समझती हूँ कि आप अपने सबसे टफ टाइम से गुजर रहे हैं। आई नो कि आप अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं और उन्हीं को ढूंढते हुए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आपने ऐसा किया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने मूव ऑन करके अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के बारे में सोचा। Love you, जिंदगी। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सभी आंसर्स मिल जाएंगे। एलेक्स ब्लैकवेल ने कहा था कि द फर्स्ट स्टेप ऑन द पाथ टू पॉजिटिव चेंज इज एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजिंग दैट चेंज इज नेसेसरी एंड पॉसिबल। अगर हिंदी में बोलूं तो जब तक मानोगे ही नहीं कि बदलाव जरूरी है तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी कमजोरियों को जानते हुए बुरे वक्त को झेलने और मूव ऑन करने का फैसला करने के लिए बहुत करेज की जरूरत होती है। आपको डेफिनेटली खुद के लिए बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि आपने खुद को बदलने का मन बनाया है। आपके साथ जो भी हो रहा है उसको फील करिए और अपने इमोशंस को दबाने से अच्छा है कि उन्हें एक्सेप्ट करिए। अगर आप अपने इमोशंस और पुरानी यादों से लड़ते रहेंगे तो इसमें बस आपकी एनर्जी ही वेस्ट होगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप उस पॉइंट पे नहीं आना चाहते जहां कोई दोस्त पूछे कैसा है भाई और आपका रिप्लाई हो आंसुओं से पेट भर लिया। ये जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा टाइम दें और ये समझें कि ये सब आपके हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको 4 सजेशंस देने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करने से आपको अपने ब्रेकअप से मूव ऑन करने में मदद जरूर मिलेगी। भूतकाल को भूल जा, अब तू आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। लेकिन ये आपको अपने लिए खुद सोचना है कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। गेट क्लोजर इफ पॉसिबल। फर्स्ट स्टेप है दूसरे से बात करना। बात करो, अपनी बात सुनाओ और दूसरे की बात भी सुनो। सिंपल। आसान है क्या? वेल, आसान तो नहीं है, पर आपके मन में क्या चल रहा है ये बोलना और वो फाइनल क्लोजर लेना, इसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, बट ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ज्यादातर रिलेशनशिप्स हीटेड आर्ग्यूमेंट के साथ खत्म होते हैं, जहां दोनों पार्टनर्स एकदम से चीजों को हेट्रेड पर खत्म कर देते हैं। हाँ, तू जानती है मैं कौन और कोई नहीं जानता। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मैं खुद नहीं जानता, मगर तू 7 दिन कोर्सिका में तू पक्का जाननी है कि मैं कौन हूँ। एंड में बात करना, फाइनल क्लोजर लेना आपको उस ओवर थिंकिंग से बचाता है जहां आप ये सोचते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में आखिर क्या गलत हुआ था। आप इस सिचुएशन के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सोच सकेंगे। इससे आप दूसरे के साइड की स्टोरी भी समझ पाएंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साइड की स्टोरी के बारे में भी बात करें। मैं समझती हूँ कि आपका अभी तुरंत इस बारे में बात करने का मन नहीं है, लेकिन आखिरकार कभी ना कभी तो आपको इसके बारे में बात करनी ही होगी। ऐसा सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ही नहीं, बल्कि ये हर रिलेशनशिप पर अप्लाई किया जा सकता है। आप ज्यादा जानते हैं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। हमारा अगला स्टेप है सीक थेरेपी और टॉक टू समवन यू कुड कन्फाइड इन। अगर आपने अभी तक क्लोजर नहीं किया है तो अगर पॉसिबल हो तो कोई थेरेपी लें या किसी ऐसे पर्सन से बात करें जिस पर आप ट्रस्ट करते हो या जिससे आप अपनी हर बात कह सकते हो। डोंट वरी माय फ्रेंड, हम आ गया। आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जितना आप चीज़ों को खुद में छुपा कर रखेंगे चीज़ें उतनी ही बिगड़ती चली जाएंगी। हम ह्यूमंस की ये हमेशा की आदत रही है कि हम हमेशा किसी भी टफ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। हम खुद से ही क्वेश्चन करते हैं और फिर या तो उस पर्सन को या फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हम खुद ही उसमें फंसते चले जाते हैं। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक सही पर्सन से शेयर करना चाहिए। इसके बाद हमें काफी लाइट फील होता है। बेटर लग रहा है? हाँ? मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है। आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर। पर ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकें तो आप किसी अच्छे सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या किसी रिलेशनशिप काउंसलर से ही थेरेपी लें। वो आपको अच्छी सलाह देंगे और आपको ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए गाइड करेंगे। वैसे एसआरके थोड़ा महंगा हो जाएगा नहीं? एक कुर्सी चूज करने से पहले अगर हम इतनी सारी कुर्सियां देखते हैं तो एक लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले हमें ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए क्या?
जोक्स अपार्ट, आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो बहुत ही कम चार्ज करते हैं। मेरी राय से आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं और आप ऐसा करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर से भी बात कर सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हो। पर यह ध्यान रहे कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके लिए सही हो, जो आपके मोरल को बूस्ट करें और आपको इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करें। थर्ड स्टेप है बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। आपके लिए ये फैक्ट एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ब्रेकअप होना नॉर्मल बात है और टाइम धीरे धीरे सब ठीक कर देगा। बेसिकली आपके साथ भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल और लोगों की तरह, जिससे आप ये बोलने के लिए मजबूर हो जाओगे। यहाँ सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास अभी जो कुछ है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए और हंसते हंसते उसको एक्सेप्ट करिए। याद रखें कि आप किसी ऐसे पर्सन का साथ डिजर्व करते हैं जो आपको लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए आपको मोटिवेट करे, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्यार में पड़ना नहीं होता। रिलेशनशिप का मतलब है हर दिन एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए उनको इंस्पायर करना, ना कि सिर्फ इसके लिए। तुम मुझे तंग करने लगे। अगर ये आपके लिए काम करे तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें और देखते रहिए आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसके साथ ही अब आपके पास अपने फ्यूचर के लिए टाइम है। आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ तो जरूर प्लान किया होगा और यही सही टाइम है जब आप अपने करियर पर फोकस कर सकते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अब बारी है सबसे फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, जो कि है ये वर्क ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। कभी कभी जब हमें लगता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं तब वो शायद खराब नहीं बल्कि सही हो रही होती हैं, पर ये समझ आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। क्या बात है? क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं है? कभी कभी जब चीज़ें खराब हो जाती हैं तो असल में वो एक सही टाइम होता है कि हम अच्छी चीज़ों पर फोकस करें। आपको लाइफ के इस फेज को एक लर्निंग लेसन की तरह लेना चाहिए और बेटर चीज़ों की तरफ मूव ऑन कर जाना चाहिए। जैसे आपकी सिचुएशन है उसमें आपको बहुत ही गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी होती होगी, तो आपको बस इतना करना है कि अपनी सारी एनर्जी को सही काम की तरफ लगाना है। एक्चुअली यही सही टाइम है जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम कर सकते हैं और उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाती हैं। क्योंकि संत बाबा का कहना है, बच्चा अपने पर और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो और जो अच्छा लगे बस वही करो। या तो ऐसा कीजिए कि सोशल मीडिया को बाय बाय कह दीजिए, जो आपके अंदर चल रहे सारे अनवांटेड शोर को कट कर देगा और आपको एक फ्रेश माइंड के साथ अपनी लाइफ और प्रायोरिटीज पर मन लगाने का मौका मिलेगा। बेसिकली कुछ दिनों के लिए अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट को बोलो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बस ऐसा माइंडसेट बना लीजिए कि ये फेज तो टेम्पररी है और खुद को याद दिलाते रहिए, टाइम ही तो है, बीत जाएगा। आप काफी कुछ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अपनी फेवरेट बुक पढ़ें जो आप बहुत टाइम से पढ़ने की सोच रहे थे, अपनी डाइट पर काम करें और अगर मन करे तो जिम भी कर सकते हैं। आप एक दो स्पोर्ट खेल सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं या कोई बढ़िया सा डांस भी सीख सकते हैं। खुद का पर्सनल ब्रांड बनाने पर काम कर सकते हैं। गीत उन लोगों के लिए जो ज्यादा बातें करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानकारी हासिल करके कुछ पैसे भी बचा सकते हैं और वो ट्रिप प्लान कर सकते हैं जहां आप कब से जाना चाहते थे, या फिर अपने उन खास दोस्तों से मिल सकते हैं जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले और भी बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं। आप अभी जो भी फील कर रहे हो उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं दुनिया में करने के लिए। मुझे यकीन है कि जल्दी आप जरूर अपने खराब दिनों और थॉट से अलग अपनी उस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे जिसके आप एक लौते हकदार हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसद है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए और इसे ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जिनके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो उनके काम आएगा। इस तरह से ये वीडियो और भी लोगों की मदद कर पाएगा। लेकिन एंड में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप चाहे जितने भी हाउ टू डील विद ब्रेकअप के वीडियोस देख लें, बुक्स पढ़ लें या पॉडकास्ट सुन लें,
कुछ भी नहीं बदलेगा अगर आप कोशिश नहीं करेंगे। जब तक आप पूरे दिल से डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना चाहते हैं। हमेशा याद रखें कि अपने लिए कुछ भी करने की पावर आप ही के अंदर है। आप खुद ही अपना प्रेजेंट और फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हो, और उसके बाद तो हम ग्रो प्लस में आपकी मदद के लिए फाइनेंस से लेकर हेल्थ, करियर, स्किल डेवलपमेंट और रिलेशनशिप से जुड़ी वीडियोस पोस्ट करते हैं। सीखते रहें और ग्रो करते रहें।